Okay, good morning. Good morning, everyone. Let's start office design part 6. Okay, तो आज हम ऑफिस डिजाइन पार्ट 6 में पहले एक बार मैं शुरू से रिवाइज करा दे रही हूँ। एक बार स्पीति आप एक बार देखिए। कल मैंने स्टार्ट किया था ये रेंडर्ड प्लान से ऑफिस के कि फर्स्ट जब आप शीट बनाओगे तो ये रेंडर्ड प्लान आपका आएगा, किस तरह से आएगा, एंड आफ्टर दैट आपका इंटीरियर लेआउट प्लान आना चाहिए, एंड आफ्टर दैट आपका ये सिविल डायमेंशन, एंड नेक्स्ट पार्टीशन डायमेंशन, नेक्स्ट फ्लोरिंग लेआउट डायमेंशन, एंड हम रुके थे इलेक्ट्रिक लेआउट डायमेंशन प्लान पे। तो इलेक्ट्रिकल डायमेंशन प्लान में बेसिकली सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल लेआउट डायमेंशन आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी आप पॉइंट्स देते हो आप प्रैक्टिकली इसको किस तरह से यूज करोगे विद फर्नीचर। बिकॉज जब आप फर्नीचर लगाते हो, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल हो चाहे आपका वो कॉमर्शियल एरिया हो, उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि हम जो पॉइंट्स लगा रहे हैं क्या वो प्रॉपर पॉइंट अपनी जगह पे लग रहा है। सेकेंडली उनका क्या किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे, कितना वो हमको यूज में आएगा, कहीं वो अननेसेसरी तो नहीं है, कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा वो उस एरिया के लिए या उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम आपको एक लेआउट डायमेंशन प्लान दिखा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी किया हुआ है इलेक्ट्रिकल लेआउट डायमेंशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लेआउट भी है और साथ में किस तरह से हम डायमेंशनिंग करते हैं वो भी चीज दी हुई है। राइट, अब आप इसमें देख सकते हो जैसे सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिकल करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। इलेक्ट्रिकल में इम्पोर्टेंट चीज आपकी होती है कि हमें रिक्वायरमेंट पता होना कि हमारी एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है। मींस अगर ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, जैसा कि पहले आपको एक बार लेआउट पे मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका लेआउट है। लेआउट में आपको ये जहाँ तक दिख रहा है ये आपका रिसेप्शन एरिया है, ये आपका वेटिंग एरिया है। इस रिसेप्शन वेटिंग, यहाँ पे भी अगेन वेटिंग है, ये आपका अकाउंट सेक्शन, ये अकाउंट सेक्शन, यहाँ पे वर्क स्टेशन है इसका। तो पर्टिकुलर जो मेंबर बैठ रहा है, जो उसका जॉब रोल है, उस जॉब रोल के अकॉर्डिंगली आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स प्रोवाइड कराने हैं। साथ में इलेक्ट्रिकल फिटिंग, कहाँ से क्या स्विच बोर्ड कनेक्ट होगा, किस तरह से कनेक्ट होगा, ये चीज भी आपको उसमें प्रोवाइड करानी है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल करेंगे तो इलेक्ट्रिकल के साथ हमारा इलेक्ट्रिकल लीजेंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज इलेक्ट्रिकल लीजेंड अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम उस चीज को एग्जीक्यूट कराने में फेलियर हो सकते हैं। तो हम किस तरह से यहाँ पे पहले हम एक लिस्ट रेडी करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। राइट, जैसा कि आपको यहाँ फर्नीचर के साथ मैंने दिखाया है, ये फर्नीचर है, फर्नीचर लेआउट के साथ ही इलेक्ट्रिकल किया है। इलेक्ट्रिकल हमेशा फर्नीचर लेआउट के साथ ही हमें कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज जब हम इलेक्ट्रिकल लेआउट करते हैं हमारा रिलेवेंट फर्नीचर से होता है कि आपका जो स्विच बोर्ड है, आपके जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, क्या वो कहीं हाइड तो नहीं हो रहे हैं, या वो कहीं कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में तो नहीं है, या उनकी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। ये सारी चीजें मुझे हम लोगों को कंसीडर करके चलना पड़ता है। सो दैट जब भी हम इलेक्ट्रिकल करते हैं डिजाइनिंग लेआउट में, ऑलवेज हम पहले अपने फर्नीचर को बिल्कुल स्टेबल कर लेते हैं, लेआउट प्लान को स्टेबल कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं कि हाँ हमारी ये चीज, ये फर्नीचर हमारी इस कंडीशन में और यहाँ पे रहेगा। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम वहाँ पे अपना इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ये इलेक्ट्रिकल स्टार्ट कर रही हूँ मैं रिसेप्शन एरिया से। रिसेप्शन एरिया में आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री है, इस एंट्री में आपके राइट साइड में रिसेप्शन है, लेफ्ट साइड में आपका लिविंग एरिया है। तो जहाँ पे आपका ये रिसेप्शन एरिया है
वहां पे बट ऑब्वियस है आपको एसी के पॉइंट तो चाहिए ही, बिकॉज एसी का पॉइंट ये आपका पूरा कवर करेगा। एंड यहाँ पे आपको टेबल पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट चाहिए, है ना। तो जो टेबल्स पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट चाहिए और जो आपका ये एसी के लिए भी जो पॉइंट चाहिए वो सारे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम जैसे एसी का पॉइंट है, एसी के बाद यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है एक्चुअली। ये मेरे लास्ट बैच का है, यहाँ पे एक मिसिंग है पॉइंट। यहाँ पे एक 5 एम्पियर का भी पॉइंट होना चाहिए था, जिससे कि कोई अगर यहाँ पे चार्जिंग करना चाहे अपना मोबाइल या यहाँ पे बैठ के लैपटॉप यूज कर रहा है तो वो चार्ज कर सकता है। तो इस तरह से पहले हमें एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनानी पड़ती है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे विजिटर बैठेगा, विजिटर को क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है उस पॉइंट पे। यहाँ पे हमारी रिसेप्शनिस्ट बैठेगी, उसको क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है उस चीज का। तो ये देखिए यहाँ पे वो चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये टेबल है, टेबल पे SB01 एंड SB02 दिया गया है, राइट। ये SB01 और SB02 क्या है, इसका आप डिटेल जब पढ़ेंगे लीजेंड में तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द SB01 एंड SB02। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको लीजेंड में क्लियर होगा। बिकॉज जब हम आप रिसेप्शन एरिया में बैठते हो, एक रिसेप्शनिस्ट को क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, बट ऑब्वियस है एक कंप्यूटर सिस्टम तो लगेगा ही, टेलीफोन and LAN connection, fax and printer and extra charge, mobile charge and maybe एक आध और पॉइंट लग सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो वहाँ पे हम जो भी पॉइंट देंगे वो पॉइंट हम यहाँ से इस तरह से रखा है कि आपको समझ में आए कि ये SB01 है और SB02 है, तो ये किस चीज के लिए है, ये डेडिकेटली रिसेप्शन एरिया के लिए है। तो ये आप रिसेप्शन एरिया में आप वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। अब आपका ये स्विच बोर्ड है। ये जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड आपका दो तरह से देखिए यूज होता है। बिकॉज स्विच बोर्ड यूजुअली सीलिंग के लिए हम यूज करते हैं, कभी कभी स्विच बोर्ड हमारे वॉल के लिए भी यूज हो जाता है। कहाँ और कैसे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम कहीं एलिवेशन यूज करते हैं, एलिवेशन में आपको मैं दिखाती हूँ, राइट। हाँ, ये देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉन्फ्रेंस रूम है। इस कॉन्फ्रेंस रूम में इस दीवार पे इसका एक एलिवेशन है, दीवार के वन साइड का एलिवेशन है। आप इसमें देख रहे हैं ये लाइट्स हैं जो कि सीलिंग से अटैच नहीं है, ये वॉल लाइट्स हैं। अब ये वॉल लाइट्स हैं तो ये वॉल लाइट्स हम कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, इनका ऑपरेशन कहाँ से करेंगे, इनकी सर्विसेज हम कहाँ से करेंगे, या फिर हम इनके आसपास ही स्विच बोर्ड दें इनका, या सेकेंडरी ऑप्शन है कि जो स्विच बोर्ड हमारी कॉमन बन रही है उसमें एक स्विच हम इन तीनों लाइट्स को देंगे, जिससे कि हम एक स्विच ऑन करेंगे तो ये तीनों चीजें ऑन हो जाएंगी। तो जब हम इलेक्ट्रिकल करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए कि हमें किस चीज को किस तरह से ऑपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्टर रूम है, डायरेक्टर रूम के जो सीटिंग एरिया है उसके बैक में यहाँ पे लाइटिंग दिया गया है, लेटअप है। तो ये जब लाइटिंग दी गई है तो इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, या फिर हम यहीं पे इसको भी दे सकते हैं या इसको भी स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम अलग से देंगे तो इसके लिए एक स्विच बोर्ड मुझे अलग से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, शो ऑफ करना पड़ेगा। और अगर इसका केवल कनेक्शन हम देते हैं, यानी वायर सर्किट जो डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम में केवल एक हम पॉइंट ले जाके हम स्विच बोर्ड में छोड़ देते हैं तो ये स्विच बोर्ड से आपकी ऑपरेट हो जाएगी, राइट। Come back to plan. ओके,
अब हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारा स्विच बोर्ड है, तो जहाँ पे भी हमारी लाइट का प्रोविजन रहेगा उस लाइट का भी प्रोविजन एक्स्ट्रा भी देंगे और साथ में इसका कनेक्शन हमारे छत से रहेगा। तो जो ये पॉइंट है स्विच बोर्ड का पॉइंट है, बिकॉज ऑफ ये हमारी दीवार पे इसका पॉइंट बनाना है, यानी कि अभी तो फिलहाल ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन पे अगर डालना है तो इसकी हमें लोकेशन तो बतानी पड़ेगी। सर्किट डायग्राम के थ्रू इसका तो लाइन अटैच होगा उससे, सीलिंग से, बट जो इसको ऑपरेशन करना है, इसका जो ऑपरेट होगा, सर्विस होगा, वो हमें कहाँ से देना है, पार्टीशन या वॉल से देना है। तो जब पार्टीशन और वॉल से देना है तो इसकी पोजीशन भी हमको बतानी पड़ेगी कि कहाँ पे हमें ये पोजीशन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो जो भी जिस भी तरह का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हमारा ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे ये जो सिंबल है आपका, ये सिंबल हमारा लूज वायर का है। लूज वायर मीनिंग हम वहाँ पे एक ऐसा वायर छोड़ देते हैं जिसमें आप करंट दे सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी चीज जो आप चाहते हो, जैसे आपका ये फसाड है, ये पूरा एक लंबा फसाड है, इस लंबे फसाड में आप कुछ लाइट रिलेटेड वर्क करना चाहते हो जिसमें आपको करंट की आवश्यकता होगी, तो आप यहाँ पे आपने लूज वायर छोड़ा फॉर एग्जाम्पल, आप उसको चाहे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो चाहे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अगर आपकी डिजाइन ब्लॉक हो चुकी है, आपकी फ्रीज हो चुकी है कि हाँ मेरा डिजाइन यही चलना है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन पे भी छोड़ सकते हो। और अगर आपका लोकेशन क्लियर नहीं है, बस ये पता है कि इस दीवार पे या इस पार्टीशन पे आपको देना है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना थॉट के अकॉर्डिंग, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग सोच के कि हाँ हम साइड में भी रख सकते हैं, क्योंकि जो ये वायर होते हैं हम खींच को इसको सेंटर या साइड में ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर ये वायर हम प्रोवाइड नहीं कराएं, ये जो आपको एस टाइप में दिख रहा है, अगर ये हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि हमको सीलिंग से वायर खींचना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, जो किस तरह से किया जाता है, आप बेटर है जब आप साइड पे वो चीज करेंगे तो वो आपको बहुत ही प्रैक्टिकली वो चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से किया जाता है। लेकिन साइड पे करने के लिए, साइड पे एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है कि किस तरह से हम प्लान करके दें कि एग्जीक्यूशन में इलेक्ट्रिशियन को और या फिर जो मार्किंग करा रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इधर उधर हो जाएंगे तो आपकी डिजाइनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। बिकॉज पॉइंट्स हम जब रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्नीचर रखते हैं, जिससे कि यूज करने में हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आराम मिले, अच्छे से हो। तो ये हमारा फिलहाल ये वेटिंग एरिया था। यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारा अकाउंट सेक्शन है। ये अकाउंट सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन में हमें सबसे पहले एसी का रिक्वायर्ड था, हमने एसी लगाया। ये लो हाइट पार्टीशन है, ये फुल हाइट पार्टीशन है। आप देख सकते हैं ये एक केबिन है, तीन दो तरफ वॉल है और दो तरफ आपका पार्टीशन है। यहाँ पे आपका डोर है जिससे कि ये क्लोज हो जाएगा, यानी ये एक केबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ा केबिन में। अब ये आपका जो एसी है, ये एसी तो हमने एसी लोकेशन यानी एसी जो आपका 2 टन 1.5 टन जितने भी टन का होता है वो जहाँ पे आप फिक्स करोगे, ये उसकी लोकेशन है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये एसी लिखा हुआ भी है, ये देखिए एसी लिखा हुआ है। ये एसी लोकेशन है उस चीज की कि जहां से आप उसको सर्विस दोगे, यानी ऑन ऑफ कहाँ से करोगे। तो इसकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आप कहाँ पे लगाओ। तो एसी लगाते समय खास तौर से ध्यान देना होता है, एसी हमेशा आउटर वॉल पे आप लगाएंगे तो कन्वीनियंट रहेगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तब आप देखो कि हमें किस तरह से करना है, उसका अल्टरनेट ऑप्शन निकालना पड़ता है। अदरवाइज एसी जब भी हम लगाएंगे एक्सटर्नल वॉल पे लगाएंगे, जिससे कि हमें उसके पाइपलाइन बाहर निकालने में काफी इजी रहता है। अब यहाँ पे बिकॉज एसी हमारा लगा तो हमारा एसी का पॉइंट भी यहीं पे लगा। ये एसी का पॉइंट हमने पार्टीशन पे अभी यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे ये एसी का स्विच बोर्ड है जिससे ये ऑपरेट होगा। यहाँ पे जो हमारे बैठेंगे अकाउंट्स वाले बैठेंगे, उनका जो पॉइंट्स होगा, बट अब जैसे ये दोनों सेम डिग्निटीज के हैं, तो यहाँ पे आपके SB03 एंड SB04 एंड SB04 ये दोनों चीजें हम यहाँ पे
लगा रहे हैं, तो ये क्योंकि कॉमन है, सो दैट ये चीज हमारी यहाँ पे लगी हुई है। नेक्स्ट SB06, एक्चुअली आई थिंक दिस इज फॉर प्रिंटर। लेट मी चेक, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सॉरी, मैं मेरे पास अभी लीजेंड मैं निकाल के आपको शेयर कर रही हूँ। प्लीज वेट 1 मिनट।
Please give me the 1 minute more, please. Ready. Sleep. चलो स्क्रीन शेयर है तो शिट यार काफी स्लो है स्टिच आउट टाइम हो रहा है आप लोग क्या देख पा रहे हैं ये अच्छा ये आपका स्टार्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन आई होप क्या आप बता सकते हैं कि आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है
हेलो, एनीबडी कैन से? दिख रहा है पिक्चर आप लोगों को? हेलो, 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 आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज एनीबडी से? अलेदिता, अलेदिता, आईवी, कैन यू हियर मी? ओके, ओके, फाइन, जस्ट वेट. अलेदिता, प्लीज टेल मी, दिख रहा है? नहीं मैम, नहीं दिख रहा है। ओके, एक सेकेंड वेट. अभी आया स्क्रीन पे? नहीं। Text. अभी आया? नहीं मैम, क्या दिखा रहा है स्क्रीन पे? कुछ भी नहीं। नहीं, स्क्रीन पे तो दिखाना चाहिए एक्चुअली. यही प्रॉब्लम हो जाती है. अच्छा, अब बताइए, अब दिखा कुछ? हेलो, अभी आया? फाइल फाइल है। नहीं नहीं, फाइल आया है, एक लीजेंड आया है इलेक्ट्रिकल का. क्या दिख रहा है? नहीं 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 अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं। ओके, फाइन, दैट्स ओके. जब नहीं दिख रहा है तो उसके लिए वेरी प्रॉब्लमेटिक. ठीक है, हम पहले आ जाते हैं जहां हम थे, उसी में बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसमें. ओपन नहीं हो रहा, सो दैट लीव इट. ओके, अभी ये स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ मैम। ओके, फाइन, स्टार्ट. जहां पर थे वहीं से स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ, ये SB03 या SB04 है. तो ये इसमें क्या क्या हम कंटेन कर रहे हैं, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली जो भी यहाँ मेंबर बैठा है, जो भी हमारे डिग्निटरीज बैठ रहे हैं यहाँ पे, उन डिग्निटरीज के अकॉर्डिंगली इनको क्या चीज देना है, प्रोवाइड करना है, उनके ये हम पॉइंट्स यहाँ पर देते हैं. सेकेंडली, जो ये पॉइंट्स हम यहाँ पे बनाते हैं, ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे आपका कौन सा पॉइंट टेबल के टॉप पे आना चाहिए, कौन सा पॉइंट आपका नीचे आना चाहिए. ये चीज हमें समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट. जब हम पॉइंट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो पॉइंट्स प्रोवाइड कराने में हमें ये देखना होता है कि इनकी सर्विस हम किस तरह से कर सकते हैं. यानी कि कभी हमें स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ा, या कभी प्लग इन प्लग आउट करना पड़ा, या कभी कोई क्रॉस कनेक्शन, कुछ वायर का, लूज वायर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हमें काम करने में असुविधा तो नहीं होगी. ये सब सोचते हुए जब हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट फिक्स करते हैं ड्राइंग में, बिकॉज अभी मैं आपको ड्राइंग में इलेक्ट्रिकल पॉइंट आप जब डालते हो तो क्या कंसीडर करते हुए डालोगे, मैं वो आपको समझा रही हूँ. तो वहां पर आप देखते हुए डालेंगे कि हमारा SB03 और SB04 ये दो चीजें हैं, तो इन दोनों चीजों में क्या क्या पॉइंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल SB06 है, तो SB06 में क्या क्या इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, राइट. उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा वर्क स्टेशन है, जो कि इनको असिस्ट करेंगे, जो हमारे अकाउंट सेक्शन है उनको असिस्ट करेंगे, तो इनको जो असिस्ट करेंगे, तो जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये है SB05 एंड SB04.
SB04, SB04 यहाँ पे आपको कॉमन ये दिख रहा है। एक्चुअली ये फाइल वो मेरी खुल नहीं पा रही है कि मैं आपको वो दिखा पाऊँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज मैं वो आपको दिखाती। तो यहाँ पे SB04 ये हमारा कॉमन है, जो कि ये हमारा लोअर में रहेगा, नीचे रहेगा, टेबल टॉप के नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हम दो तरह से पॉइंट्स रखते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ऊपर रखना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें नीचे रखना पड़ता है। तो ऊपर हम टेबल टॉप के ऊपर जब हम रखते हैं, उसको हम टेबल टॉप के ऊपर रखते हैं जिसको हम इजिली क्या बोलते हैं, अप्रोच कर सकें। ऐसा ना हो कि एक पॉइंट हमें ओपन करने के लिए हमें छुप छुप के चेयर से उतर के नीचे जाके टेबल के नीचे घुस घुस के काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम इलेक्ट्रिकल करते हैं। आप जब घरों में या अपने ऑफिसेज में भी कभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट यूज करते होंगे, तो कभी कभी आपको लगता होगा कि यार ये कैसा पॉइंट है, ये नीचे नीचे बार बार घुस घुस के जाना पड़ता है और इस तरह से प्रॉब्लम होती है। तो ये सब जब हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो वहां से हमें समझ में आता है कि हम ये इस इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को। तो इन प्रॉब्लम्स को रिवाइव करने के लिए ही हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि हमें कैसे और किस पॉइंट पे लगाना है ये चीज, राइट। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी आपको वो दिखाने के लिए कि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से होता है। मैं उस पीडीएफ को मैं जेपीजी में साइड बाय साइड कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बिना आपकी समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा कि वो हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, राइट। तो वो मैं एक बारी जेपीजी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, वन मोर थिंग, इसमें जब हम आते हैं आपको स्क्रीन कहाँ गई, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हेलो अलगिता, अलगिता, हेलो, डिड यू सी? आप देख पा रहे हो अलगिता? हेलो, ओके, अच्छा तो हेलो, अलगिता प्लीज टेल मी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बेटा? नहीं मैम।
एक सेकंड आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, एक हाँ सेकंड। हाँ मैम, फाइल खोल, जेपीजे फाइल। दिखा? स्क्रीन तो नहीं खुली, फाइल का पेज है। 0001 नाम का फाइल हाँ है। हाँ 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 दिखा? हाँ हाँ, 000 दिखा? वो फाइल। हाँ फाइल तो नहीं खुली। फाइल अभी विजिबल नहीं हो रही है। हाँ हाँ हाँ। हो गई? नहीं अभी नहीं मैम। एक्चुअली इसके बिना मतलब प्रॉब्लम होगी मुझे बताने में, समझाने में। अभी देखिए बेटा। नहीं मैम। अच्छा ये ड्राइंग दिख रही है? नहीं, आपकी स्क्रीन आ रही है, बहुत सारे फाइल है वही। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड। अभी दिखा बेटा? हाँ मैम। ओके फाइन, थैंक गॉड। अच्छा यहाँ पे हम SB01 एंड SB02 जो हम आपको वहां पे बता रहे थे कि SB01 एंड SB02, SB03, SB05, ये जो हम स्विच बोर्ड का नॉमेनक्लेचर किए हैं, तो नॉमेनक्लेचर हमारा कहीं कहीं किसी किसी डिटेल्स में सेम जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको पहले हम देखते हैं तो वो चीज कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए जो भी हमारा स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड की हमारी ये हाइट है, हमने 825 पे, 300 पे, 825, 300 पे, यानी ये हमारे कुछ कॉमन ऐसे हैं जैसे SB01, SB02, ये एक कॉम्बो स्विच बोर्ड है जिसका कनेक्शन एक दूसरे से रहेगा, बिकॉज ये किसको कवर कर रहा है? रिसेप्शन एरिया को कर रहा है कवर। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे स्विचेस हैं और साथ में सॉकेट्स भी हैं। ये स्विचेस हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड 4 5 6। आप ये सोचेंगे कि किस तरह से ये बताया गया है, क्लियर नहीं हो रहा है। आप इसकी डिटेल पहले देखिए। 1 एंड 2, 1 एंड 2 मीन्स कि ये 1 एंड 1 का ये है स्विच सॉकेट, ये 2 है, ये 2 का स्विच एंड सॉकेट, राइट। ये 1 एंड 2 जो स्विच एंड सॉकेट्स है ये फॉर यूपीएस है, यानी जब हम यूपीएस ऑन करेंगे, अगर हमारा दो सिस्टम है तो वहां पे हमें दो की जरूरत होगी, तो वहां पे 15 एम्पियर के हमने इस तरह से दो लगा रखे हैं। थर्ड नंबर है आपका, ये देखिए 3 स्विचेस इधर हैं, 3 स्विच का यहाँ पे सॉकेट नीचे है। थर्ड नंबर का है स्विच एंड सॉकेट फॉर प्रिंटर, वहां प्रिंटर लगेगा, सो दैट रिसेप्शन एरिया में ये 15 एम्पियर का रहेगा। आपको ये भी नॉलेज में रखना जरूरी है कि जो हम रिसेप्शन एरिया या कोई भी एरिया में जो प्रिंटर या प्लॉटर या स्कैनर या फैक्स मशीन या कोई भी चीज रखते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें कितने एम्पियर का हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, राइट, कितना उसका पावर होना चाहिए। अब आता है 4 एंड 5।
4 and 5 ये आपका स्विच एंड सॉकेट फॉर द चार्जिंग है। तो 4 and 5 आपका क्या है, ऊपर ही हो जाएगा, बिकॉज आप देखिए ये 5 स्विच है, ये 5 नंबर का स्विच का सॉकेट इधर है, अब 4 नंबर स्विच का सॉकेट भी इधर ही है, यानी 1 का ऑपरेशन हम नीचे से करेंगे, बिकॉज 1 और 2 हमारा किससे कनेक्ट होगा, मॉनिटर कंप्यूटर, मतलब हमारा यहाँ से सिस्टम चलेगा, डेस्कटॉप चलेगा। अगर डेस्कटॉप चलेगा तो डेस्कटॉप को चलाने के लिए आपको पता ही होगा कि कितने वायर्स और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कितने वायर्स आपके लगते हैं। मेन एक आपका जो निकलेगा वायर, जिसको करंट चाहिए होगा, जो कि आपका सीपीयू में करंट देगा, तो वो सीपीयू में जो करंट देगा, तो सीपीयू के करंट के लिए वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो सीपीयू वाला जो जाएगा वो वायर इसमें जाएगा, जिसको हम ऑन ऑफ कहाँ से कर सकते हैं, 1 नंबर से कर सकते हैं। मीन्स अगर सिस्टम आपको ऑन करना है, डेस्कटॉप आपको ऑन करना है, केवल आपको 1 नंबर का स्विच ऑन करना है और आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। 2 नंबर का ऑन करेंगे, सेकेंड नंबर का चालू हो जाएगा। थर्ड नंबर का चालू करेंगे, प्रिंटर अगर ऑन करना है तो आप चालू करिए, नहीं चालू करना है तो मत करिए। बट इसके लिए आपको बार बार नीचे झुकना नहीं पड़ेगा कि नहीं हमारा तो स्विच बोर्ड पूरा का पूरा नीचे है या पूरा का पूरा ऊपर है। आप इमेजिन करिए अगर ये दोनों स्विच एंड सॉकेट्स ये अगर कंबाइंड हो जाए, मतलब इसको हम क्या करें, इनको ऊपर उठा के रखते हैं और इनको एक स्विच बोर्ड में, आप इसको इमेजिन करिए कि एक स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में अभी केवल इतने स्विच एंड सॉकेट्स हैं। अगर हम इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो बट ऑब्वियस है स्विच बोर्ड की साइज हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर हमारी स्विच बोर्ड की साइजेस बड़ी हो जाएगी तो हमारे टेबल टॉप पे स्विच बोर्ड ही ह्यूज दिखेगा हमको। तो जो कि इंटीरियर हम कर रहे हैं, हम कोई इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा खूबसूरती को ना देखा जाए, क्योंकि इंटीरियर जब भी हम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, लेकिन खूबसूरती के साथ, मतलब उसका ब्यूटिफिकेशन करते हुए। तो यहाँ पे आप जो भी पॉइंट्स दे रहे हैं, अननेसेसरी पॉइंट्स जिसकी हमें रोज रोज यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके सॉकेट्स हम नीचे प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा 300 का लेवल होता है, अबव स्कर्टिंग लेवल। और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम उस सॉकेट को ऑपरेट करेंगे जिस स्विच से, उनको हम अबव द टेबल, है ना, टेबल टॉप के ऊपर रखते हैं। तो जब टेबल टॉप के ऊपर हम वहां पे रखते हैं तो वो चीजें हमारी ऊपर आती है, तो इसलिए उनका आप हाइट देखेंगे तो 825 एंड 300, राइट। अब आप देखिए 4, 5 स्विच एंड सॉकेट फॉर चार्जिंग हो गया। 6 नंबर आपका जो है स्विच एंड सॉकेट फॉर फैक्स मशीन हो गया, वो भी हमने नीचे ही रखा है क्योंकि फैक्स मशीन का वायर की ऐसी कोई जरूरत है नहीं। 7 नंबर आपकी लैन हो गई, लैन का भी रोज रोज आपको ऑन ऑफ करना नहीं है। 8 नंबर टेलीफोन हो गया, वो भी नीचे होना चाहिए क्योंकि टेलीफोन हम टेबल टॉप पे रखते हैं, मतलब इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऊपर, क्योंकि जितना भी वायर दिखता है ना वो बहुत ही मैशी दिखता है, वो काम करने में और वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है देखने में। सो दैट हम वायर को हाइड करते हैं क्योंकि उतना ही हमें टेबल अपना नीट एंड क्लीन और अपना केबिन भी नीट एंड क्लीन दिखेगा। ओके, अब आते हैं स्विच बोर्ड 3 एंड स्विच बोर्ड 4 में। 3 एंड 4 ये ऑल केबिन्स के लिए है। ये ऑल केबिन्स क्या है हमारे, ऑल केबिन्स जैसे हमने बोला था, आपको मैं एक दिखाती हूँ दूसरा ऑल केबिन्स। ये ऑल केबिन्स में आपको ये प्लान दिखा, ये ऑल केबिन्स में जो आपको दिख रहे हैं, ये प्लान दिख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे SB03 SB04, तो ये 2 केबिन्स हैं, और यहाँ पे आपके SB03 एंड SB04 ये 2 केबिन्स हैं। क्या आप लोग देख पा रहे हो प्लान, अभी मैंने नया शेयर किया है? हेलो, हाँ क्या आप मैम लोग, देखो। ओके थैंक यू। तो ये चीज आपका, आपके 2-4 केबिन है, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो ये 4 केबिन में जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली सेम है। अगर सेम है तो स्विच बोर्ड की हम पोजीशन क्यों बदलेंगे, स्विच बोर्ड की हम रिक्वायरमेंट क्यों बदलेंगे? तो जो स्विच बोर्ड 3 और 4 में हमारा वो चीज है, तो वो हमारे कॉमन रहेंगी दोनों में ही, राइट। ओके, अब हम फिर से आ जाते हैं इसमें। अब स्विच बोर्ड 3 एंड 4 आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये भी हमारा उसी तरह से है, एक टेबल टॉप पे रहेगा और एक नीचे रहेगा।
स्विच एंड सॉकेट फॉर यूपीएस, जो कि लैपटॉप का कंप्यूटर ऑन ऑपरेट करेगा। एंड सेकेंड नंबर जो आपका है स्विच एंड सॉकेट फॉर चार्जिंग। जब आप चार्जिंग लगाते हो तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे आप चार्जिंग का पॉइंट लगाया आपने और इसको ऑन ऑफ किया, तो यानी 2 नंबर, यानी जो 2 नंबर है ये कॉम्बो है। 1 नंबर आपका कॉम्बो है, क्योंकि सॉकेट अकेला हम यूजुअली यूज नहीं करते। अगर हम सॉकेट अकेला यूज करते हैं इसका मतलब कि हम डायरेक्ट उसको चला रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कभी भी नहीं चलाते हैं, विदाउट स्विच बोर्ड स्विच के नहीं चलाते हैं। तो ये आपका विद स्विच बोर्ड हो गया, ये भी आपका स्विच के साथ हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए 2 और 2 ये किस लिए है, चार्जिंग के लिए है। थर्ड नंबर आपका फिर ग्राउंड में आता है, यानी नीचे आता है 300 के लेवल पे, ये आपका लैंड कनेक्शन होता है। 4 नंबर आपका टेलीफोन का होता है। एंड 5 नंबर आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट। एक्स्ट्रा पॉइंट हम देते हैं कि इन एनी केस किसी भी चीज की जरूरत हो तो वहां पे हम एक्स्ट्रा लगा सके, तो वो हमारा ऑल केबिन्स में इस तरह से हम पॉइंट्स देते हैं। ओके, अब आते हैं SB0। ये आता है ऑल वर्क स्टेशन ऑन टेबल, ठीक है। बट ऑब्वियस है टेबल पे जो वर्क स्टेशन हमारे हैं जो कि रनिंग है, रनिंग हमारे कौन कौन से हैं, रनिंग हमारे हैं जो कि अकाउंट सेक्शन में है, जो कि उनको असिस्ट कर रहे हैं अकाउंट्स को। एंड सेकेंडली हमारे आर्किटेक्चर और इंटीरियर का जो हमारा केबिन है उनकी जस्ट साइड में है। मैं आपको एक बार प्लान शेयर कर दे रही हूँ, फिर से आप एक बार प्लान देख लीजिए, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा। ये आपका एरिया है जो कि वर्क स्टेशन है, आप देखिए प्लान में। दिस वन, ये आपका स्टूडियो है। एंड ये वाली चीज, तो ये हमारा जो कॉर्नर है, ये पूरा कॉर्नर क्या है, ये कॉर्नर हमारा वर्क स्टेशन का है। तो इसमें हम जो भी पॉइंट्स डालेंगे वो पॉइंट्स लगभग कॉमन रहेंगे, क्योंकि ये एक डिग्निटरीज के लोग हैं, इसमें वर्क स्टेशन में जो जो काम कर रहे हैं वो एक ही लेवल के लोग हैं, तो इसमें हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में जब हम इलेक्ट्रिकल करते हैं और रेजिडेंस में करते हैं तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसका रीजन क्या है, ऑफिस में हम डिग्निटरीज वाइज हम करते हैं तो हमारा वो चीज कॉमन चलता रहता है, तो हमें वो चीज काम करने में उतनी इशू नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब हम रेजिडेंस में करते हैं तो रेजिडेंस में अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू जो भी कॉन्सेप्ट है वो बड़ा चेंज होता रहता है। ओके, तो फिर से हम आपको ले चलते हैं इसमें, आते हैं लेजेंड में। अब ये देखिए ऑल केबिन्स की बात आता है, ऑल वर्किंग स्टेशन। इसमें हमने केवल एक स्विच, यानी टेबल टॉप पे कितने स्विचेस रहेंगे, केवल एक, यानी मैंने केवल एक टेबल टॉप पे दिया है जो कि ऑपरेट करेगा आपका कंप्यूटर 1 नंबर, ठीक है। आप देख सकते हैं, यानी 1 नंबर केवल स्विच ऑन करेंगे और नीचे आपका स्विच एंड सॉकेट ऑन हो जाएगा, जिससे आपका सिस्टम चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट सभी को चाहिए होता है, बिकॉज काम आजकल इंटरनेट पे ही होता है, तो लैंड कनेक्शन देना है। टेलीफोन, टेलीफोन भी मैंने सभी में नहीं दिया है, लेकिन ऑल्टरनेट या आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये प्रोविजन कोई अलग नहीं है, क्योंकि इंटरकॉम है, आप दे भी सकते हो इसमें, राइट। इसके अलावा आप इसमें सोच सकते हो कि हमने एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों नहीं दिया। इसमें आपका ये एक स्विच बोर्ड का एक कॉम्बो चल रहा है, इसमें एक हम ऐसा बना के चल रहे हैं ये कि कॉम्बो हमारा ये चल रहा है ये चीज, राइट। लेकिन हमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट देने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि एक्स्ट्रा हमने दिया है इन लोगों को ऑल केबिन्स में, तो उसी तरह से आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे 5 एम्पियर का ये सिंबल है, तो जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा, अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने, जब आपका ये वर्क स्टेशन है, आपने क्या दिया है, SB05 दिया है, SB04 दिया है, राइट। अब यहाँ पे जब SB03, 4 एंड 5 दे दिया, यानी इनको सारा चीज इनका ऑन हो गया है, बचा क्या है इनका एक्स्ट्रा पॉइंट। तो एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, जो हमारे पॉइंट्स थे, स्विच बोर्ड की लोकेशन थी, उसी लोकेशन में मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा 5 एम्पियर का पॉइंट दे दिया। ऑल्टरनेट ऐसा दे दिया कि 2 साइड में दे दिया कि जिसको भी एक्स्ट्रा पॉइंट की जरूरत हो, लाइक मोबाइल चार्ज करना है या कुछ भी चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, तो आप लोग यहाँ पर से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया इनका स्विच बोर्ड, ये इस पूरे केबिन को हैंडल कर रहा है, पूरे इस केबिन को, तो ये आपका स्विच बोर्ड आ जाता है। अब आपका चलते हैं इधर
सेकंड यहाँ पे चलते हैं तो ये हमारा फिर आ जाता है इंटीरियर का केबिन और आर्किटेक्चरल केबिन। जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ पर आपका SB04 SB05 है, वही चीज हमने रिपीट यहाँ पर भी किया है। उसके अलावा यहाँ पे SB06 है, जो कि यहाँ पे भी मैंने दिया है। यहाँ पे भी मैंने प्रिंटर के लिए ये कनेक्शन दिया था, क्योंकि ये सही नहीं लगता कि अगर यहाँ का बंदा काम कर रहा है तो उसका प्रिंटिंग इस एरिया में हो या इनका प्रिंटिंग इस एरिया में हो, बिकॉज इनकी अपनी अपनी प्राइवेसी क्या हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। सो दैट यहाँ पे हमने एक SB06 और यहाँ पे भी SB06 दिया, जिससे कि इनके लिए एक अपना यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन है और इनके लिए भी यहाँ पे एक प्रिंटर का ऑप्शन है। सिमिलरली SB03 SB03 एंड 4 ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, जो कि इतना पोर्शन आपका कवर हो गया विद रिसेप्शन। थर्ड हम आते हैं अब अपने डायरेक्टर के रूम में। डायरेक्टर नाम से ही आपको समझ में आता है कि ये लग्जीरियस एरिया है। यहाँ पे आपको हर चीजें बहुत ही इत्मीनान से सोच के उनके हिसाब से देनी पड़ेगी कि इनको किसी भी चीज की कमी ना हो। एंड सेकेंडली, जब हम इंटीरियर करते हैं तो इंटीरियर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारा, कि जब हम एलिवेशन देख रहे हैं, वॉल एलिवेशन देख रहे हैं, यानी कि उस कमरे को चारों तरफ से जब हम देख रहे हैं तो उसमें हम कुछ तो एक फैंटेसी जनरेट करेंगे, कुछ तो ऐसा ब्यूटिफिकेशन डालेंगे जिससे कि लोग देख के अट्रैक्ट होंगे। बिकॉज ये आपका ऑफिस ही अभी मैंने जो उठाया है फिलहाल इंटीरियर डिजाइनर और एक आर्किटेक्चरल ऑफिस है, बट ऑब्वियस है अगर यहाँ पे कोई अपना डिजाइन कराने आएगा तो उसको वो पहले उनका ही ऑफिस देखेगा कि इन्होंने अपना कितना अच्छे से बनाया है। तो बट ऑब्वियस है कि हमको रिसेप्शन में, यानी इस रिसेप्शन एरिया को और इस इस डायरेक्टर एरिया को बहुत ही अच्छे से सजा के बहुत ही सुंदर से इस तरह से रखना है कि देखने वाला बोले कि हाँ बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट। हमें ऐसी जगह छोड़ना है जहां पर से हम कुछ भी पैनलिंग करें तो हमें लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ना हो, करंट की प्रॉब्लम ना हो, बिना सोचे कि कहाँ पे हम देंगे नहीं देंगे। आप यहाँ पे मैंने पॉइंट जैसे वॉल पे छोड़ दिया, मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है, डजेंट मैटर। हमारे पास मैंने इस दीवार पे छोड़ दिया, अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी इस वॉल पैनलिंग में हम इस वायर से कहीं पे भी खींच सकते हैं। लेकिन अगर मैंने दीवार बनते समय या मैंने इसका पैनलिंग होने से पहले अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ना दिया होता तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती कि हम कैसे यहाँ पे पॉइंट खींचे, फिर हमारे लिए वो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अभी देखते हैं यहाँ पर हम एंट्री किए, ये हमारा पार्टीशन के थ्रू ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने कॉमन इसका इसी तरह से बनाया है, ठीक है। तो इसी क्या बोलते हैं, जो हमारा पार्टीशन है उस पे ही हमने पैनलिंग भी इनकॉर्पोरेट की है। उसके पैनलिंग के आगे हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट से आते हैं आगे तो यहाँ पे डायरेक्टर का टेबल है, जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्टर का टेबल भी दिख रहा है, जो कि अलग है, रखा हुआ है। पीछे डायरेक्टर टेबल के यहाँ पे आपका एक टेबल डिजाइन किया गया है, कैबिनेट डिजाइन किया गया है, और साथ में इनको यहाँ पर से रेस्ट एरिया दिया गया है, इनकी अपनी प्राइवेसी दी गई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एसी के 2 पॉइंट लगाए हैं, क्योंकि एसी का 2 पॉइंट इसलिए मैंने लगाया कि यहाँ पर से इन दोनों को हम कवर करेंगे। ये जो हमारा पार्टीशन है ये फुल हाइट पार्टीशन नहीं है, ये फुल हाइट होते हुए भी पार्शली फुल हाइट है, बिकॉज कहीं कहीं इस तरह से इसमें हॉलो है कि वो चीजें, वो हवा जो आती है वो पूरी ब्लॉक नहीं होंगी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में ना जा सके। तो हमने उस तरह से उस चीज को डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कॉर्नर है, यहाँ पे हमने एक लूज वायर छोड़ा है। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैंने भी एक 5 एम्पियर का पॉइंट छोड़ा है, जो कि आपको ये दिख रहा है, नहीं एसी का पॉइंट है, 5 एम्पियर का पॉइंट। ओके, एक सेकेंड इज मिसिंग, यहाँ पे एक 5 एम्पियर का भी पॉइंट होना चाहिए था। फॉर द रीजन हमें 5 एम्पियर के पॉइंट्स को बीच बीच में इसलिए कहीं ना कहीं पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑफिस में वैक्यूम क्लीनर या इस तरह से कोई भी चीज क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं तो हमें कोई भी चीज को डिस्टर्ब ना करना पड़े। बिकॉज अगर हम यहाँ पे देते 5 एम्पियर का पॉइंट तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि जो क्लीनिंग का बंदा है वो बिल्कुल चढ़ के इसके अंदर इसका जो भी यहाँ पे हमारा है उस चीज को वो डिस्टर्ब करेगा।
तो बेटर है उसको इस तरह से बीच में देना चाहिए जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो, वो अपना बीच में कहीं पे भी अपना पावर पॉइंट लगाए और वो रूम को क्लीन कर सके। यहाँ पे आपका ये टेबल है, इस टेबल पे आप देख सकते हैं इसमें जो वायरिंग की गई है ऑन फ्लोर वायरिंग की गई है। SB07, SB08 ये इनके पॉइंट्स हैं, यानी इनका जो पॉइंट्स है इन केबिन वालों से डिफरेंट है। इन केबिन वालों को 3 and 4 मिला है, इनका 7 and 8 है, यानी इसमें मोर देन इलेक्ट्रिकल पॉइंट और ज्यादा होंगे। ओके एंड इनका जो पॉइंट्स होगा वो हम कहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जो हमारा ये चीज टेबल है, टेबल टॉप के सॉरी टेबल का जो नीचे का चीज है बॉटम है उसके साइड में हम वो चीज यूज करेंगे, बिकॉज इधर तो हमारे ड्रॉर वगैरह है, साइड ये सब है, तो हम यहाँ पे इसके साइड वॉल में यूज करेंगे। और यहाँ पे भी जो पीछे हमारी है, यहाँ पे भी हमने लूज वायर यूज किया है, इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे भी हम कुछ कुछ डिजाइन करेंगे, डेकोरेट करेंगे इस चीज को, वॉल पैनलिंग किया है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, सो दैट यहाँ पे भी मैंने लूज वायर छोड़ा है। अंदर आते हैं, अंदर यहाँ पे हमारा रेस्ट एरिया है। रेस्ट एरिया में आप देख सकते हो एक हमारा रिक्लाइनर पड़ा हुआ है, साथ में एक टेबल टॉप है और टीवी यूनिट है स्मॉल। टीवी यूनिट आप टीवी यूनिट चाहे एक शेल्फ का हो चाहे आपका एक ड्रॉर का हो, लेकिन उसको टीवी यूनिट ही बोलते हैं। सो दैट यहाँ पे हमने एक टीवी यूनिट डिजाइन किया है और पीछे हमने एक स्मॉल शेल्फ डिजाइन किया है जहाँ पे ये रेस्ट मतलब बुक्स वगैरह या इनका कुछ भी थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हम सामान रख सकते। यहाँ पे हमने 5 एम्पियर के पॉइंट्स भी दिए हैं और मल्टीपर्पज यूज कि हम किसी भी यूज के लिए यहाँ पे हम पॉइंट दे सके। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं, हाँ जी हेलो मैम, actually just wanted to remind you it's 11 o'clock. I can't hear you ma'am, please tell me again. I'm Parul here. Just want to remind you that it's 11 o'clock. Okay. Ma'am, please give me 2 to 3 minutes if possible. Okay. Okay, thank you ma'am, thank you so much. Okay. Hello. तो अभी आपको मैं SB07 एंड SB08 में एक बार दिखा देती हूँ कि SB07 एंड SB08 में हम क्या यहाँ पर दे रहे हैं। SB07 एंड SB08 जो कि डायरेक्टर केबिन में है, ये देखिए यहाँ पे ये हमने 600 और 300 पे लगाया है, बिकॉज ये हमारा टेबल के ऊपर नहीं लग सकता है, क्योंकि टेबल टॉप के ऊपर वहां पे तो हमें पार्टीशंस वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टीशन नहीं मिल पाता है। सो दैट यहाँ पे हमारा क्या क्या पॉइंट है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक नंबर यानी एक नंबर का स्विच एंड एक नंबर का सॉकेट, स्विच एंड सॉकेट फॉर यूपीएस 15 एम्पियर का। सेकेंड नंबर आपका है स्विच एंड सॉकेट फॉर प्रिंटर, उनके लिए प्रिंटर भी दिया जाएगा, बिकॉज बहुत सी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं जो कि वो नहीं चाहते हैं कि बाहर से प्रिंट हो, हमारे अंदर से ही हम प्रिंट करके वो चीज हम देखना चाहते हैं। सो दैट डायरेक्टर को हम एक प्रिंटर भी प्रोवाइड कराते हैं। 3 to 4 यहाँ पे स्विच एंड सॉकेट फॉर चार्जिंग। 3 to 4 मतलब आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो या फिर लैपटॉप चार्ज भी कर सकते हो, उसके लिए ये पॉइंट है 600 के लेवल पे। एंड फिफ्थ नंबर है स्विच एंड सॉकेट फॉर फैक्स, फैक्स मशीन भी यहाँ पे रखी जाएगी, तो ये 5 नंबर आपका फैक्स के लिए हो गया। 7 नंबर लैन एंड 8 नंबर टेलीफोन। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा प्रिंटर है जो कि उन लोगों में नहीं था, ऑल केबिन्स में नहीं था, सो दैट हम यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, इसलिए इनका ये अलग एक ब्लॉक बनाया गया है SB07 एंड SB08 राइट। SB09 मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे कि मैं वहां पे आपको कॉन्फ्रेंस रूम मेरा एक लास्ट है मैं वो आपको बता देती हूँ। SB09 हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। इस कॉन्फ्रेंस रूम में आप देख सकते हैं 1 2 1 2 आपका ये जितने भी स्विच सॉकेट है, आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि ये स्विच सॉकेट जो हम दिखा रहे हैं आपको ये किस तरह से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। आपको ये सारे दिख भी रहे हैं, जैसे 8 9 है ये एक ब्लॉक में जा रहा है, यानी कि 8 9 नंबर जो सीरियल है यानी SB07 और SB08 ये डायरेक्टर केबिन को डेडिकेट करता है। मैंने इस तरह से कॉलम वाइज बनाया है जिससे कि आपको समझने और समझाने में जो काम करेगा उसको भी बहुत ही इजियर होगा। तो ये कॉन्फ्रेंस रूम के लिए है, तो यहाँ पे सॉकेट फॉर यूपीएस, लैन, VGA केबल जो हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, स्विच एंड सॉकेट फॉर प्रोजेक्टर स्क्रीन, इन सब चीजों के लिए हमें जितने पावर पॉइंट्स चाहिए वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, जो कि एक वॉल पे रहेगा, उसका हमने दिया है 1050 हाइट राइट।
मतलब उनकी जो लोकेशन होगी। उसके अलावा अभी मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम दिखा देती हूँ विद इन 2 मिनट्स। ये आपका 15 एम्पियर का पॉइंट है एज पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपको जहाँ पे 15 एम्पियर लगेगा आप वहाँ पे डालेंगे। लूज वायर जो कि मैंने आपको बताया @500 पे 1500 पे हम यहाँ पे देते हैं, यानी 5 फीट पे। बिकॉज हम कभी भी इंटीरियर में वॉल पैनलिंग या हम कोई भी ब्रैकेट लाइट या एक्स्ट्रा कुछ भी डिजाइन करते हैं या कहीं पे भी हम कोव बनाते हैं वॉल पे अगर इस तरह से, तो उसके लिए हमें एक जो लूज वायर की जरूरत है, करंट की जरूरत है, वो हम अगर 5 फीट पे देते हैं तो बहुत ही आइडियल हाइट है, जिससे कि काम साइड पे बहुत ही इजीली हो जाता है। एग्जॉस्ट फैन वेंटिलेटर जो कि हमारे अभी पेंट्री आपने नहीं देखा वहां पर होगा। सीलिंग फैन जो कि हमारे लंच एरिया है वहां पर होगा। एसी का पॉइंट आपको मैंने दिखाया ही, हर जगह लगा हुआ है। और साथ में एसी का वो भी पॉइंट है जो कि जिससे आप ऑपरेट करोगे, ऑन ऑफ करोगे, राइट। अब इसके साथ मैं आपको एक शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ये ओके। ये देखिए आपका ये कॉन्फ्रेंस रूम है। कॉन्फ्रेंस रूम में आप यहाँ पे एंट्री किए, ये आपका स्विच बोर्ड है। हमने आपको पहले दिखाया था कॉन्फ्रेंस रूम की 3 पिक्चर्स दिखाया, एक वॉल की पिक्चर्स दिखाई थी जिसमें कि 3 फ्लावर्स लगे हुए थे और फ्रेमिंग की गई थी, जिसमें से कि ऊपर से एक फ्लैशर लाइट आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक लाइट छोड़ दिया, यहाँ पे वायर, लूज वायर छोड़ दिया, जिससे कि इन तीनों में वो लाइट चली गई। ये आपका टेबल है। इस टेबल पे भी जितने पर्सन हमारे बैठेंगे उनके लिए हम पावर पॉइंट 5 एम्पियर का छोड़ेंगे, जो कि जमीन पे ही, जमीन से ऊपर आएगा। ऑन फ्लोर वायरिंग यहाँ पे लिखा हुआ भी है इस तरह से, और प्रॉपर डायमेंशन भी दिया गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एक चीज इलेक्ट्रिकल करते समय, कि जब भी आप डायमेंशन करेंगे, अभी तो मैंने आपको केवल इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लेंथ कहाँ से और हाइट कहाँ से लेके उसकी मार्किंग करनी है, यानी उसकी मार्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सबसे ज्यादा टिपिकल रहता है करने के लिए, बिकॉज ये एक आइलैंड टाइप है, बीच में करना है, आपको कुछ नहीं पता है कैसे करना है। तो आप देख सकते हो दीवार से 2834, यानी अगर इस कॉर्नर से आपने 2834 लिया और यहाँ से आपने अगेन नीचे आ गए 2232, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। अगेन आपने यहाँ से क्रॉस चेक कर लिया कि ये 2834 है। अगर ये पॉइंट अगेन 2834 निकलता है, यानी आपका ये पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया, राइट। मैम, उसके हाँ जी, I'm actually the instructor is waiting in another class. ओके मैम, जस्ट 1 मिनट, बस 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट 11:06 पे आप क्लोज कर सकते हो, राइट। ओके, आई होप सो सबको ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमारी डायमेंशंस हैं, जो भी हम डायमेंशंस देंगे, हमेशा कहाँ से देंगे, वॉल से देंगे या फिर कॉलम से देंगे, बिकॉज उनकी पोजीशन हमें प्रॉपर बतानी है। जैसे यहाँ पे भी था, तो इनका भी आप देख सकते हो, ये दीवार से ये डायमेंशन गया और इस वॉल से ये डायमेंशन गया, जिससे कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे एक प्रॉपर पॉइंट मिल गया, जो कि ये SB07 एंड SB08 को बता रहा है। उसके अलावा यहाँ पे भी ये वाली चीज है जिसमें ये सिंपल पॉइंट्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, आप लोग घरों में भी देते रहते हो। तो आई थिंक ये आप लोग इजीली कर लोगे। आज का टॉपिक ऑफिस था, तो ऑफिस मैंने इस तरह से कंप्लीट किया। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, एंजॉय भी किया होगा। सो थैंक यू।